हेलो स्टूडेंट्स, तो आज लेके आए हैं आपके लिए स्पेशली क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर का। यह है केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम चैप्टर नंबर 3 डील कर रहे थे, ठीक, केमिकल बॉन्ड। तो आइए देखते हैं केमिकल बॉन्ड में ये नया क्लास, अगला क्लास है, इसमें हम लेके आए हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। तो देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके टाइप को देखेंगे कि और उसके जो विशेष फंडामेंटल पार्ट्स हैं उसको डील करेंगे। कंडीशंस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके स्पेशली लक्षण क्या दिखाते हैं, उनके नेचर्स क्या होते हैं, सबके बारे में डील करेंगे आज की क्लास में। हो सकता है क्लास लंबा जाए तो आप घबराइएगा नहीं, इसमें ऐसे भी पॉइंट मिलेंगे जो आप अभी तक नहीं डील किए होंगे कभी। तो चलिए ये देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। सबसे पहले बात करेंगे डिफिनेशन की स्टूडेंट। तो जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सदैव ऐसे एटम्स के बीच एग्जिस्ट करता है जो नॉन मेटल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेटल का कोई भी एटम्स होगा, कोई भी परमाणु होगा, तो उनके बीच लगने वाला जो बॉन्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मतलब सहसंयोजक। देखो, सहसंयोजक का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपस में साझेदारी करना, आपस में मिलना, कोलैब करना। कोवेलेंट का मतलब कोलैब करना, कोलैब करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, इसके बारे में बताता है। सपोज एक हम यहाँ से थ्योरी तो नहीं, एक कह सकते हो कहानी, स्टोरी सुनेंगे। सपोज दो इंसान हो, दो आदमी ए और बी हो, दोनों दोस्त हो, बट एक के पास पैसा, एक पास दिमाग हो, दोनों को फैक्ट्री चलाना हो तो एक दिमाग देगा, एक पैसा देगा। बाद में फैक्ट्री बड़ी होगी तो अपना अपना वो दोनों लेकर अलग हो सकते हैं। वैसे ही हमारे कोई भी यदि मॉलिक्यूल्स आपस में बन रहा है, अब एग्जांपल देखेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में बन रहा है, उसमें नॉन मेटल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के पास कोई भी बेहतर आइडिया नहीं है, एक के पास पैसा नहीं है, एक के पास दिमाग नहीं है, दोनों आपस में मिलेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे, अपने पैसों को साझा करेंगे, उसके बाद वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, एक जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम यहाँ पे कोलैब बॉन्ड या फिर हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो चलो आइए देखते हैं डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। डिफिनेशन ये कहता है स्टूडेंट है कि जब दो परमाणु, ध्यान देना, जब दो परमाणु, मतलब सपोज मेरे पास परमाणु के बेसिस पे क्या है, हम यहाँ से एग्जाम्पल डील करेंगे, डिफिनेशन आप उधर से लीजिएगा। ठीक, देखो, दो परमाणु, सपोज मेरे पास कोई भी ऑक्सीजन है, क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन का कोई भी ये क्या है, ये एटम है, ऑक्सीजन एटम है। चलो भाई, एक ऑक्सीजन एटम हो गया और मैंने क्या लिया, इधर हमारे पास दूसरा जो है वो मेरे पास भी ऑक्सीजन एटम ही है, क्या है, ऑक्सीजन एटम है। देखो, दो ऑक्सीजन एटम हो गए, कोई डाउट नहीं है। तो दोनों ऑक्सीजन एटम का मतलब होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम करें, क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, सॉरी, ये कुछ ऐसा होगा, तो ये भी क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहां से क्या निकल के आता है, 1s2 2s2, उसके बाद यहाँ पे 2p4 आएगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहां भी करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आता है 1s2 2s2, उसके बाद 2p, यहाँ पे 2p4 आएगा। देखो, ये दो लोग मिल गए। अब यदि ये तो हमारे अबाव रूलिंग के बेसिस पे है, क्या है, अबाव रूलिंग के बेसिस पे है, बट इनको यदि हम ऐसे देखें तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं, बोरबरी। ठीक, कोई डाउट नहीं है। तो चलो भाई, जो बोरबरी बेसिस पे है तो सबसे पहले बात करते हैं इनके न्यूक्लियस पॉइंट की। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और इधर हमने क्या दिखाया, इसका ये पहला वाला ऑर्बिटल है या कक्षक सेल है, ये इसका दूसरा सेल है, क्या है, इसका दूसरा सेल है। वही बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका पहला वाला सेल हो गया, ये इसका दूसरा सेल हो गया। दो सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें भी देखो आपके 2 दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। देखो, ऐसे दो हमारे क्या मिले, अलग अलग हमारे क्या हैं, एटम्स हैं, किसके, नॉन मेटल के एटम है। अब हमको क्या देखना है, इनके बीच एग्जिस्ट होने वाले, ध्यान देना, इनके बीच एग्जिस्ट होने वाले जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड का हमको फॉर्मेशन देखना है। क्या देखना है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखना है। तो ये देखेंगे स्टूडेंट कि आपस में पास आएंगे, क्या करेंगे, ये पास आएगा, ये भी थोड़ा सा इधर गया और ये भी क्या करेगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, और ये भी क्या करेगा, थोड़ा सा
इधर जाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया। क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हम इस पॉइंट्स को अपने लुईस के बेसिस पे, जो लुईस का बिंदु पॉइंट स्ट्रक्चर्स होता है, लुईस स्ट्रक्चर्स होती है, उसके बेसिस से देखें तो बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि यदि कोई ऑक्सीजन है, क्या है, कोई ऑक्सीजन है, इसके लास्ट ऑर्बिटल में, क्या, इसके लास्ट ऑर्बिटल में यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहां भी क्या दिखाई दे रहा है, यहां भी मेरे पास एक कह लो ऑक्सीजन है, ठीक। इस ऑक्सीजन का कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, क्या हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक। चलो, ये दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने इसको बना लिया। अब देखो स्टूडेंट क्या देखते हैं कि ये यदि हम इसको शेयरिंग कराते हैं तो यहाँ पे पहली बार में ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरी बार में क्या करेगा, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, 8 इसका हो गया, 2 8 इस वाले का हो जाएगा और वहीं 2 8 इस वाले केस में हो जाएगा। तो मतलब दोनों जो एलिमेंट्स होंगे आपस में, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, जो पॉइंट दिया गया है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के इलेक्ट्रॉन का बेस दिया गया है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसी के बीच बनने वाले बॉन्ड को या फॉर्मेड बॉन्ड को जो आपस में ये मिलेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर को हम यहाँ पे कोवैलेंट का नाम देते हैं। क्या करते हैं, कोवैलेंट का नाम देते हैं। और ध्यान देना स्टूडेंट, इस प्रकार से जितने भी बने आपका कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक, वो संयोग करके जो परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, वो आपस में इस तरह से मिलते हैं केवल उनके बाहरी ऑर्बिटल के ही। ध्यान देना, तो बाहर के ऑर्बिटल का क्या कहेंगे, इसको हम कोवैलेंट ऑर्बिटल, क्या कहते हैं, इसको कोवैलेंट ऑर्बिटल के नाम जानते हैं और इस वाले को कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन के नाम जानते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये संयोजकता कोष के बारे में बताता हुआ नजर आएगा। वही बात करेंगे स्टूडेंट अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक निकल के आता है कि आखिरकार कोवैलेंट टाइप को हम कितने भागों में बांट सकते हैं या कोवैलेंट के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, आगे देखो, अगले नंबर पे इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो ये देखो, पहले तो नंबर के बेसिस पे, क्या, नंबर बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, नंबर बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बात करेंगे सिंगल की, क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे स्टूडेंट। तो ये क्या कहता है, इसकी जो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल बेसिस पे ऐसे हम रिप्रेजेंट करके इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है, इस वाले बेसिस में केवल एक सिग्मा होता है। क्या होता है, एक सिग्मा होता है। वही बात करेंगे डबल वाले बेसिस पे, क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। ठीक, क्या होता है, यहाँ पे कर सकते हो कि और 1 इलेक्ट्रॉन, क्या, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक, कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर बीच में एग्जिस्ट करेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे दूसरा क्या है, मेरे पास डबल है, क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहता है क्या है स्टूडेंट, इसमें स्पेशली इस तरह को हम इसको ऐसे दिखाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक पाई होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक, क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होता है और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स होता है। और ऐसे केसेस में क्या होता है, एक तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे कुल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे और यहाँ पे कुल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। कोई डाउट नहीं है। और बात करेंगे तीसरे नंबर का, तो तीसरा है वो कहता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें 3 ऐसे छोटे छोटे बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, ऐसे बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो बीच वाला होता है, क्या होता है, ये बीच वाला होता है, ये बीच वाला सिग्मा होता है। वहीं जो किनारे वाला होता है वो पाई होता है। क्या होता है, किनारे वाला होता है वो हमको पाई दिखाई देगा और ये किनारे वाला भी पाई होता है। क्या कहना, थोड़ा सा देखो, और 1 मिनट देखो, ये जो बीच वाला दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला सेक्शन हमारे पास पाई हो जाता है। ठीक, वहीं ये वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट इसको देखते हैं फिर से। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो बीच वाला दिखाई दे रहा है वो हमको सिग्मा दिखाई देगा।
एक मिनट स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जो बीच वाला है वो हमको क्या दिखाई दे रहा है, सिग्मा दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला हमारे यहाँ पाई दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो दूसरा नीचे वाला है ये हमको पाई दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि इसमें हमको क्या दिखाई देगा, इसमें हमको 3 इलेक्ट्रॉन एक तरफ से शेयर होंगे, क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक तरफ से शेयर होंगे और कुल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा इस केसेस में। ठीक, अब बात करें वही एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल क्या रखेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल इन तीनों का, किन तीनों में एग्जाम्पल क्या रखें। सबसे पहले बात कर ले यहाँ से स्टूडेंट हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख लो। ठीक, उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन को क्लोरीन के साथ जोड़ दो। ठीक, ऐसे आप रख सकते हो, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक, वही बात करेंगे दूसरे नंबर पे, तो यहाँ से ऑक्सीजन को जोड़ दो, क्या करो, ऑक्सीजन को जोड़ दो। ठीक, ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और सल्फर भी जोड़ सकते हो। ठीक, और सल्फर की कोई बात नहीं, सल्फर आप जोड़ सकते हो बड़ा आसानी से। ठीक, वही बात करेंगे नीचे वाले पॉइंट्स में, तो नीचे वाले पॉइंट्स में आप नाइट्रोजन सबसे अच्छा है, नाइट्रोजन को जोड़ लो। ठीक, नाइट्रोजन को जोड़ लो। ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, और इस वाले बेसिस में तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आपको कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के रख लीजिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, तो ये देखो तीनों टाइप्स होते हैं। अब बात करिए नंबर बेसिस पे थे, किसके बेसिस पे, ये नंबर बेसिस पे थे। वही बात करेंगे इसके और पॉइंट्स के बेसिस पे, यानी कैरेक्टर के बेसिस पे। ये कैरेक्टर के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं, एक होता है पोलर बॉन्ड, दूसरा होता है नॉन पोलर बॉन्ड। यानी पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड में क्यों रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बात करें सबसे पहले यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर की, तो 2 टाइप्स हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है, क्या इसका सेकेंड पार्ट है, वही ये क्या है इसका, ये है हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। देखो ये जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहता है क्या है, कि नॉन पोलर यानी इसमें लगने वाले जितने भी, या कह सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो कि इसमें पाए जाने वाले सभी परमाणु एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। ध्यान देना, इसमें पाए जाने सभी परमाणु एक समान होते हैं, जबकि यहां पे क्या होगा कि इसमें पाए जाने वाले परमाणु असमान होते हैं। चलो ये असमान होगा। अब बात करें यहाँ पे स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल की, नॉन पोलर मतलब यहाँ पे पहले तो देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर उसी समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले बात करें यहाँ पे Cl2, किसकी, Cl2 का मतलब स्टूडेंट ये होगा कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इसमें Cl है, इसके साथ ये है। ठीक, मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन की कोई एक्टिविटी होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि यदि बात करें इनके वैद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा स्टूडेंट, यदि इनके स्ट्रक्चर्स को हम बड़ा करके देखें, थोड़ा सा ऐसे करके देखें कि जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान देना, इनका जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन पे क्या होगा, अपने अपने आयंस प्लस और माइनस में नहीं जाएंगे। क्या होंगे, प्लस और माइनस में नहीं जाएंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये खाली हो जाएंगे। यानी इन पे जो इसका मान होगा, यानी डेल्टा का मान होगा, वो क्या होगा, इस क्लोरीन का और इस क्लोरीन का डेल्टा का मान सदैव बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हर समय एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कह नहीं सकते कि इस पे प्लस साइन होगा, कि इस पे प्लस साइन होगा, या इस पे माइनस होगा, कि इस पे माइनस होगा। ऐसे केसेस में हम नहीं बता सकते। तो ऐसे जो हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसके ढेर सारे आपको एग्जांपल यदि देखने हैं तो आप सेम एटम रख सकते हो। हाइड्रोजन को जो मॉलिक्यूल्स उसको Cl2, उसके साथ यहाँ पे Br2, I2, N2, O2,
ठीक, ये ढेर सारे हैं तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करेंगे इस साइड स्टूडेंट, तो इस साइड में क्या दिखाई देता है कि इस साइड में हमको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। कैसे होंगे? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। सपोज मेरे पास HCl है, क्या है? HCl है। HCl को यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हमारा H है और Cl है, यदि हम इनको तोड़ते हैं, क्या करते हैं? तोड़ते हैं, तो हमारा थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी कहता है कि जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से, ध्यान देना, जब कोई हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सदैव क्या करता है? वो सदैव प्लस साइन का बिहेव करता है। क्या करता है? प्लस साइन का बिहेव करता है। और यहां पे ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। मतलब इस पे वैद्युतात्मकता क्या होगी? शून्य होगी, और सॉरी माइनस में होगी, और इसमें प्लस में होगी। यानी यदि एक ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, यहाँ पे ये H होता है, यहाँ पे ये Cl होता है, तो सदैव ये माइनस वाला पार्ट होगा और ये वाला आपका प्लस वाला जोन होगा। यानी इसमें ढेर सारे पोलर पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ऐसे फॉर्म में। यदि बात करें इसके मोर एग्जांपल्स की, तो मोर एग्जांपल्स में क्या रखा जाएगा? हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हमने HCl रख लिया, उसके बाद CH4 रख लिया, उसके बाद NO2 रख लिया, उसके बाद ढेर सारे हैं, PCl3 रख लिया, PCl5 रख लिया, ठीक, यहाँ पे SO2 रख लिया। आप इस कर लो, ढेर सारे होंगे, यहाँ पे इस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पोलराइजेशन के बेसिस पे क्या है स्टूडेंट? ये पोलराइजेशन के बेसिस पे हम इनको टू टाइप में देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। यानी इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसके बेसिस पे हम देखें तो ये हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं कंडीशंस के बारे में कि कंडीशंस क्या होते हैं बनने के कोवलेंट बॉन्ड के। काफी इंपॉर्टेंट हैं, 3-4 कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। शर्तों की बात कर ले तो यहाँ पे और सहसंयोजक बंध बनने की जो शर्त है वो सबसे नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट? हम यहाँ पे नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट कहता है क्या है स्टूडेंट? ये कहता है कि जो जब किसी या एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो सहसंयोजक बनते हैं। ध्यान देना, जब किसी एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो सदैव यहां पे आपको चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कंडीशंस की। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा? नंबर फर्स्ट हमारा पास कंडीशंस हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है नंबर फर्स्ट कहता है कि जब दो परमाणु सेम तत्व के हों तो वहां पे सदैव हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो लिख सकते हैं कि जब दो परमाणु एक ही तत्व के आपस में संयोग करते हैं तो सदैव कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट। नंबर टू की बात करेंगे स्टूडेंट। नंबर टू में क्या मेरे पास आ जाएगा? नंबर टू कहता है क्या है? नंबर टू कहता है कि जब दो अधातु परस्पर संयोग करते हैं तो भी हमारे पास क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो लिख सकते हैं यहां पे कि जब दो या दो से अधिक अधातु आपस में संयोग करते हैं तो सदैव कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक,
देखो नंबर 2 पॉइंट्स हुआ। नंबर थर्ड में हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ से कि जब दो तत्व, ध्यान देना, जब दो तत्व की विद्युतात्मकता का अंतर शून्य या बहुत कम हो, ध्यान देना, शून्य या बहुत कम हो, तो उस समय भी हमको कोवैलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिल जाएगा। वही बात करें स्टूडेंट अगले पॉइंट्स की, तो अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि जब दो तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता का मान शून्य या बहुत कम हो तो इस दशा में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक, देखो ये हो गया। वही बात करें अगले नेक्स्ट नंबर की, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर 4 ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि जिन यौगिकों में तत्वों की संयोजकता 3 या 3 से अधिक होती है प्रायः स्वसंयोजक बंध बनाते हैं। ध्यान देना कि लिख लेना यहां पे जिन तत्वों की संयोजकता 3 या इससे अधिक होती है, तो वहां भी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक, ये देखो रहा कंडीशंस। बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स मैं लिख के कंप्लीट कर दिया हूँ, तो चलो हेडिंग्स का हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे हर एक फीचर्स को क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट में यहाँ नंबर फर्स्ट करके हम लिखते रहेंगे। ठीक, इस साइड तो देखो जो फिजिकल अवस्था है यहाँ पे क्या कहता है कि जो STP होगा, क्या होगा, STP होगा, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पे। STP पे ये सदैव क्या करेंगे, ये गैस अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। ऐसे कह सकते हो कि जिसके बीच भी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो STP पे कैसे होते हैं, वो STP पे हमारे पास गैसियस कंडीशंस में होते हैं। कैसे होते हैं, गैसियस कंडीशन में होते हैं। बट इनका 3 रीजन होता है स्टूडेंट। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, ध्यान देना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे ये ठोस के तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसे एग्जांपल एक यदि समझना हो आपको, तो एग्जांपल बेसिस से आपको यदि कोई पॉइंट समझनी, तो यहाँ पे ऐसे दिखना कि मेरे पास जो क्लोरीन है, क्या है, मेरे पास जो क्लोरीन है, यदि क्लोरीन के बीच कोई भी हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लोरीन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सदैव क्या होंगे, ये तो गैस होंगे। क्या होंगे, ये गैस होंगे, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है वो 71 ग्राम है। क्या है, 71 ग्राम है, इसलिए ये गैस होंगे। वही बात करें अगले पॉइंट्स की। अगला उसी सीरीज में आगे बढ़े तो यहाँ पे हम ब्रोमीन की बात करेंगे कि ब्रोमीन इधर होगा और इधर भी ब्रोमीन है, तो ऐसे कंडीशन में ये लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड दिखाएगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या होता है, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 160 होता है। क्या होता है, 160 ग्राम होते हैं। भाई बात करेंगे अगले नंबर की, तो इसमें आयोडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। आयोडीन के बीच यदि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये सदैव ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 254 होता है। क्या होता है, 254 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, समथिंग 4 कुछ होता है, तो 5 कर लेते हैं, 5 ग्राम। देखो ये सबका अलग अलग फीचर्स दिखा रहा है। ये जो मेरे पास दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट्स की बात कर रहा है। ये हमारे पास इतना है, ये हमारे पास इतना है, तीनों का अलग अलग फीचर्स है। यानी ये किसके लिए था, ये था और Cl2 के लिए, और ये किसके लिए था, ये यहाँ पे Br2 के लिए है, और ये किसके लिए है,
I2 के लिए है। तो ये तीनों अलग अलग फीचर्स होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। फिजिकल अवस्था इसकी STP पे नॉर्मली गैस होती है, बट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी अवस्था ठोस की तरफ, सॉलिड की तरफ बढ़ने लगती है। तो अगली बात करें अगले नंबर की, वहीं अगला दूसरा नंबर है आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? आइसोमेरिज्म यानी समयावता की बात करते हैं। तो समयावता यानी पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे कि जो हमारा आइसोमेरिज्म कह रहा है वहां पे इसके बारे में बात करें थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिसके बीच सहसंयोजक बंध लगते हैं, क्या करते हैं? सहसंयोजक बीच जहां भी होंगे या सहसंयोग बंध जहां भी होंगे वो सदैव क्या दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और ये काफी मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? काफी मजबूत होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। और इन प्रकार के यौगिकों में जो समयावता पाई जाती है वो स्पेशली ज्यामिति होती है। कैसी होती है? ज्यामिति, यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो सदैव कोवैलेंट बॉन्ड में देखा जाएगा। यदि आपसे कभी भी कोई भी एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स ये मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इस पे किस टाइप्स का आइसोमेरिज्म होगा, सॉरी आइसोमेरिज्म हमारा ज्योमेट्रिकल है तो किस टाइप का यहाँ पे बॉन्ड पाया जाएगा, तो आपको आंख बंद करके बताना है कि सर यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वही बात करेंगे नंबर अगले की। नंबर अगला जो हमारे पास आ जाएगा क्या दिखाएगा स्टूडेंट? नंबर 3 सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि इसकी विलेयता कैसी होती है। ध्यान देना, विलेयता। तो ध्यान देना, ये पोलर, कैसे? ये जल और पोलर में पोलर सॉल्वेंट में कभी भी नहीं घुलते। मतलब जो हमारे ध्रुवीय विलायक होंगे और जो हमारा जल होगा उसमें कभी भी कोवैलेंट वाले बॉन्ड नहीं घुलते। जबकि जो नॉन पोलर होते हैं, ध्यान देना, इनके बीच हम क्या रखेंगे? इनमें हम सदैव रख लेंगे। जैसे मेरे पास क्या है, ये हो गया, ठीक, सॉरी NH3 हो गया, या फिर ये मेरे पास ये हो गया। ये कभी भी इसमें नहीं घुलेंगे, बट ये घुलेंगे किसमें स्टूडेंट? ये घुलेंगे आपका C6H6 बेंजीन की बात करेंगे, वहीं C6H5 NH की बात करेंगे, ठीक, N की बात कर लो, NH2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेंगे C6H5OH की बात कर लेंगे, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ईथर भी है, उसको भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डाई में एथिल ईथर कर लो, ठीक। ये देखो, ये इसमें घुल जाएंगे। क्या करेंगे? इसमें जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा क्या करेगा? जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो इसमें तो घुलेगा। क्या करेगा स्टूडेंट? ध्यान देना, इसमें तो घुल जाएगा, बट हमारे पास यहां पे जो जल दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? वाटर दिखाई दे रहा है और अमोनिया दिखाई दे रहा है। ऐसे सॉल्वेंट में हमारे पास कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड घुलते हुए नहीं दिखाई देगा, ये आपको पता होना चाहिए। वही बात करेंगे नंबर अगले की। नंबर अगला हमारे पास क्या है? यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करता है, तो चालकता की बात करेंगे। तो ध्यान देना, ये क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं, बट किस कंडीशंस में? जब ये गलित अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में ना हो, तो ये कैसे होते हैं? ये कुचालक होते हैं, यानी नॉन कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं अपने पॉइंट्स में। वहीं इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स की बात कर लेंगे 5वें नंबर पे। तो 5वां नंबर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वे कम ताप पर पिघल जाते हैं। क्या करते हैं? ये लिख लेना, यहाँ पे लिखना होगा। तो ये कम ताप पर पिघल जाते हैं, ये चीज आपको याद रहे। ये कम ताप पर पिघल जाते हैं। इन यौगिकों का जो क्वथनांक होता है काफी कम होता है। मतलब लिख लेना कि इसमें पाए जाने वाले यौगिक या इन यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट्स कम होता है, ठीक। अब ध्यान देना,
अब उसके बाद जो हीरा है, ध्यान देना क्या है, हीरा है हमारे पास, हीरा यानी डायमंड की बात करेंगे। जो हीरा है वो अपवाद है, क्या है, अपवाद है, वो नॉर्मली टेम्परेचर पे कभी भी नहीं पिघलेगा। वही बात करेंगे अगले पॉइंट्स की, तो ये ध्यान देना, ये बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो लिख लेना कि इनका बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट्स काफी कम होता है, ठीक, काफी कम होता है। वही बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, यानी इसकी जो क्रिस्टल संरचना होती है उसके बेसिस पे हमको क्या देखना होगा। तो जो क्रिस्टल बेसिस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, क्रिस्टल बेसिस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं। ध्यान देना इसको, जो पहला होता है हम उनको उस सीरीज में रखते हैं जिनमें केवल जो अणु होते हैं, क्या होते हैं, इनमें केवल अणु होते हैं और इनके बीच कह सकते हो वीक वंडरवाल्स बल पाया जाता है। क्या होता है, वीक वंडरवाल्स फोर्स पाया जाता है, उसके वजह से इनकी ऊर्जा भी कम होती है और ये मुलायम भी होते हैं, वाष्पशील होते हैं, सुगत कह सकते हो सिंपली तरीके से वो पिघल जाते हैं या गल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ध्यान देना, चलो आओ लिख लेते हैं इसको। नंबर फर्स्ट हमारे पास पॉइंट कहता है कि कैसे होते हैं, लिख लेना, इनमें ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, इनमें, नंबर फर्स्ट ध्यान देना कि इनमें वे क्रिस्टल आते हैं, क्या आते हैं, वे क्रिस्टल आते हैं जिनके या जिनके परमाणुओं के बीच दुर्बल वंडर कर लो, हाँ, वंडर वाल बल पाया जाता है, ठीक, ऐसा हो गया। अब देखो कम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं और इसी की बात कर लेंगे, वाष्पशील भी होते हैं। कैसे होते हैं, वाष्पशील भी होते हैं, ठीक। उसके बाद और सुगमता से लिख लो, पिघल जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल की बात करने लगे हाथ, तो एग्जाम्पल में क्या देखना है स्टूडेंट, एग्जाम्पल मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे S8, उसके बाद PCl5, ठीक, क्या आ जाएगा, PCl5 आ जाएगा। उसके बाद कुछ हमारे पास मिल जाएंगे ऑर्गेनिक क्रिस्टल जो होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो क्रिस्टल होते हैं वो भी इसी फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक, इतना तो आपको पता होगा। वही बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो दूसरा पॉइंट से स्टूडेंट वो क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में कहता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दूसरा होते हैं, इनमें वे क्रिस्टल रखे जाते हैं जिनके परमाणु दूसरे परमाणु से सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधों से। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वंडरवॉल, क्या है, वंडरवॉल, यहाँ पे जो है फोर्स पाया गया था, बट यहाँ पे सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। लिख लेना, इसमें लिखना होगा, तो इनमें यहाँ पे सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक, इतना हो गया, ठीक। और ये बंधों की सहायता से, ये बंधों की, एक मिनट स्टूडेंट, ये बंधों की सहायता से एक जटिल संरचना बनाते हैं, ठीक, जटिल संरचना बनाते हैं। और ध्यान देना,
ये अत्यंत क्या होते हैं, ये जायांट क्या कहते हैं इनको, ये अत्यंत जायांट या त्रिविमी होते हैं, ये त्रिविम होते हैं। यदि बात करें इनके एग्जाम्पल पॉइंट्स की, तो एग्जाम्पल पॉइंट्स हमको लगता है कि आप हीरा रख लो, हीरा हो गया। उसके बाद हीरा के बाद आप सिलिकॉन कार्बाइड रख लो, क्या रख लो यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक, और सारे होंगे। अब देखो नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं इसी में। नंबर थर्ड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट, नंबर थर्ड कहता है कि वे क्रिस्टल जिनमें जालक पाए जाते हैं, लिखना कि वे क्रिस्टल जिनमें जालक पाए जाते हैं, जालक पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक। चलो एक दूसरे से अलग अलग भी हो गए। अब ये देखेंगे कि कार्बन के साथ रेगुलर क्या होते हैं, रेगुलर हेक्सागोनल क्या होते हैं, हेक्सागोनल के रूप में बंधे होते हैं, क्या होते हैं, हेक्सागोनल के रूप में बंधे होते हैं। तो ध्यान देना, ये परत लिख ले रहे इसी में, ये परत के रूप में अपनी संरचना को पूरा करते हैं। वही बात करें इसके एग्जाम्पल पॉइंट्स की, तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा है यहाँ पे ग्रेफाइट। क्या है स्टूडेंट, ग्रेफाइट मेरे पास आ जाएगा। अब ध्यान देना, जो हीरा था कहाँ गया, यहाँ हीरा है, इसका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करेंगे, मैंने भूल गया था बट आपको बता दे, लगभग 3600, कितना 3600, तो ये इसका 3600 डिग्री सेल्सियस है। इतने पे आप गर्म करोगे तो शायद लगता है कि इसके बॉन्ड को हम ब्रेक कर पाए, क्या करें, इसको बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, ठीक। तो अब देखो एक चीज और बता दूं आपको सिंपल तरीके से, कि जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की पॉइंट्स होती है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन केवल sp2 पाया जाएगा, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब जबकि इसके पहले वाले जो इस वाले श्रेणी में है, कहाँ गया, इस वाले श्रेणी में sp3 पाया जाता है और यहाँ पे हमारे पास sp पाया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे तो ये तीन बड़े अंतर होते हैं, क्या होते हैं, तीन बड़े अंतर होते हैं, sp, sp3, sp2, ऐसे पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं बात करें स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्गेनिक नेचर की, क्या करें, यहाँ पे ऑर्गेनिक नेचर की बात करें तो ऑर्गेनिक नेचर में ये देखेंगे स्टूडेंट कि ये अधिकांश जो होते हैं, क्या होते हैं, अधिकांश जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करने वाले, वो ज़्यादातर हमारे ऑर्गेनिक ही होते हैं। नॉन ऑर्गेनिक कह सकते हो या इनऑर्गेनिक में काफ़ी कम ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने वाले ज़्यादा जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर्स के होते हैं। वही बात करें इसके केमिकल नेचर्स की, तो केमिकल नेचर 9वें नंबर पे आता है। तो स्टूडेंट इसके बेसिस पे हम ये बताना चाहेंगे कि ये अभिक्रिया तो धीरे धीरे करते हैं, क्या करते हैं, ये अभिक्रिया धीरे धीरे करते हैं, काफ़ी स्लो रिएक्शंस होता है, क्योंकि इनकी जो आणविक होती है, इनकी दशा जो होती है वो मालिकुलर होती है। मालिकुलर होने की वजह से ये आपका क्या बनाते हैं, ये शेयरिंग बॉन्ड से बने होते हैं। जब शेयरिंग बॉन्ड से बने होते हैं तो ऊर्जा को रिसीव करते हैं, एनर्जी को रिसीव करते हैं, और एनर्जी को जब रिसीव करते हैं तो इनके बीच बॉन्ड एग्जिस्ट जो हुए रहते हैं वो टूटते हैं, फिर उनके बाद बॉन्ड बनते हैं, टाइम लगता है। तो ऐसे कह सकते हो कि कोवैलेंट बॉन्ड यदि जिनके बीच पाया जाएगा उनका जो केमिकली नेचर होगा वो काफ़ी स्लो होता है, स्लो रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच यदि बॉन्ड लगा है तो पहले टूटता है, टूटने के बाद वो धीरे धीरे बनेगा, बनने के बाद तब जाके नए कंपाउंड्स का नए कंपाउंड के साथ दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शंस यानी अभिक्रिया संभव पाएगी।
की। तो ये रहा आज का क्लास, कोवैलेंट बॉन्ड के बेसिस पे हमने देखा। मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके नए वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।